मीन राशि वालों 139 दिन, जी हाँ दोस्तों, आज से भाग्योदय शुरू हो जाएगा। 139 दिन यानी 4 महीने 17 दिन आपके जीवन में गोल्डन टाइम देने जा रहा है। अब आप ये समझ रहे हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, गोल्डन टाइम कैसे हो सकता है, गोल्डन समय कैसे हो सकता है। आप नोट कर लीजिए, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पहले से जो आपने कार्य पूरा नहीं किया था, जो आपके सपने पूरे नहीं हुए थे, वो इस समय सपने पूरे होंगे और शनि करेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि वक्री हो जाएगी और जिसका प्रभाव जो आपके 12वें घर में शनि बैठकर आपके 11वें भाव पर शनि की जो वक्र दृष्टि रहेगी वो आपको प्रभावित करेगा। यानी कहीं ना कहीं आप समझ लें कि आपके जीवन में लाभ की स्थिति, लाभ का समय शुरू होने जा रहा है, क्योंकि शनि जहां बैठता है वहां एनर्जी क्रिएट करता है। और जब वक्री होता है तो अभी तो शनि की जो दृष्टि, तृतीय दृष्टि है, वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ रहा है, लेकिन वो द्वितीय दृष्टि जिसके कारण आपके घर परिवार में, आप नोट कर लीजिए, आप ये सोचिए, क्या अब तक आपके घर परिवार में किसी बात को लेकर ज़बरदस्त कलह नहीं हुआ? क्या आपको लगभग 1 साल से आप ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं कि घर में बड़े कलह चल रहे हैं? क्या आपके घर में कोई बीमार नहीं हुआ? क्योंकि ये समय ऐसा ही है। आप अपने ऊपर भी देखिए, आपके जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुआ है कि आप बीमार चल रहे होंगे, आपके स्वास्थ्य खराब चल रहा होगा, आपके पैसे नहीं बच पा रहे होंगे, आर्थिक स्थिति आपका बहुत डमाडोल हो चुका होगा। पैसे एकदम से महीने पूरे होते होते, आपके पैसे होने से पहले ही आपके पैसे ख़त्म हो जा रहे होंगे। सैलरी समय पर नहीं मिलता होगा, मिलता भी होगा तो बहुत कम। आप एकदम से झुक और एकदम से टूट चुके हैं, क्योंकि यहाँ शनि की जो दृष्टि द्वितीय भाव पर थी और लगभग समझ लें कि ये स्थिति आपके जीवन में आपको प्रभावित कर रहा था। अब ये शनि की जो दृष्टि होगी वो बदलेगी। शनि वक्री होंगे, तो जब वक्री होते हैं तो उसका प्रभाव एक राशि पीछे होता है। तो एक राशि पीछे आपका जो है प्रभाव है, जो शनि एकादश भाव को छोड़कर 12वें भाव में जा चुके हैं, तो एकादश भाव पर होगा। अब यही चीज़ आपको बहुत ज़बरदस्त रूप से भाग्योदय कर देगा, क्योंकि एकादश भाव को मनोकामना पूर्ति का भाव माना जाता है, भाग्योदय का भाव माना जाता है, इनकम बढ़ाने वाला भाव माना जाता है। और आपको एक बात और बता दें कि इस समय चंद्रमा की स्थिति आपके ऊपर बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो 2.5 दिन में चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करता है, और सूर्य जो आपके जब पंचम भाव में आएंगे तो सूर्य की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव में जब सूर्य आएंगे तो सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगा, और वहां से जो शनि की दृष्टि होगी वो सप्तम दृष्टि शनि की आपके छठे भाव पर पड़ेगा। तो ऐसे में सम सप्तक योग का निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर आपके लिए है। अब आप समझ रहे होंगे कि शनि की 7.5 में सब अच्छा नहीं होता। देखिए कैसे अच्छा करेगा शनि। आपके शनि 12वें घर में बैठा है, 12वें घर से शनि की दृष्टि होगी आपके छठे भाव पर, और जब सूर्य छठे भाव पर आ जाएगा तो आपका भाग्योदय कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि छठे भाव पर सूर्य कब आएगा? जी हाँ दोस्तों, इंतजार कीजिए, सूर्य छठे भाव पर आएगा। अब तक अभी शनि की दृष्टि सूर्य पर नहीं है, लेकिन जब सूर्य छठे भाव पर आएगा, अभी तो सूर्य चौथे भाव में बैठा है, फिर पंचम भाव में आएगा और फिर उसके बाद छठे भाव पर आएगा। हम आपको हमेशा बताते रहते हैं, अपडेट करते रहेंगे। जब छठे भाव पर आएगा तो सूर्य की दृष्टि सीधे जाएगी शनि पर, और शनि की जो दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि आएगी सूर्य पर। अब दोनों की जो ये दृष्टि रहेगी वो समसप्तक योग का निर्माण करेगा। अभी जो शुक्र है वो आपके चौथे भाव में है, फिर 12 जुलाई से पंचम भाव में आएगा शुक्र। उसके बाद शुक्र जो आपके छठे भाव पर आएगा, तो फिर ये और अच्छी स्थिति बनेगी। शुक्र को धनदाता माना जाता है। आप जानते होंगे, शुक्र जिसके मजबूत होते हैं वो इंसान में बहुत ज़्यादा भाग्योदय करता है, उसके पास धन की कमी नहीं होती है। शुक्र को धनदाता माना जाता है। धनदाता और सूर्य ये दोनों जब आपके छठे भाव पर आएगा, दोनों एक साथ जब छठे भाव पर आएगा, अब हमको बताएंगे, सब डेट के साथ बताएंगे। और तो ये समय ऐसा होगा कि शुक्र की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, ये दोनों की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगा, जहां शनि रहेगा, और शनि की दृष्टि ये दोनों ग्रहों पर रहेगा। ऐसे में यानी छठे भाव पर रहेगा। ऐसे में समसप्तक योग का निर्माण होगा, और यही समसप्तक योग आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रूप से भाग्योदय करेगा। लोग समझते हैं कि शनि की 7.5 में कुछ अच्छा नहीं होता है, ये भ्रम आपके मिटा देगा और आपको ज़बरदस्त लाभ देगा। कहाँ कहाँ लाभ देगा, क्या क्या लाभ देगा, चलिए अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी और अच्छी जानकारी हम आपको देते रहते हैं और देते रहेंगे।
इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे गौर से सुनिए, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दीजिए। उसके बाद तुरंत घंटी को ज़रूर दबाइएगा, ऑल बटन पर। उसके बाद आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब समझिए कैसे आपको लाभ मिलेगा। ये समसप्तक योग का निर्माण कब होगा? तो 16 जुलाई से लेकर, नोट कर लीजिए, 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का जो समय रहेगा, ये समय बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद 31 अगस्त से लेकर जो समय होगा वो आपके लिए समझ लें कि 16 सितंबर तक का समय गजब का होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि समसप्तक योग का निर्माण ये हो करेगा और आपके भाग्य में ज़बरदस्त रूप से चांद लगा देगा। और 16 अगस्त से लेकर, सुनिएगा, 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच फिर एक बार समसप्तक योग का निर्माण करेगा। तो कुल मिलाकर जो आपके पास 4 महीने 17 दिन का जो समय होगा, उस समय आपके एकादश भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। एकादश भाव मनोकामना पूर्ति का भाव माना जाता है, सपने पूरे करने का भाव माना जाता है। और जहां सूर्य जब त्रिकोण राशि यानी आपके छठे भाव में रहेंगे, तो छठे भाव में सूर्य का रहना यानी अपने स्वयं के घर में सूर्य रहते हैं। सूर्य का जो घर है वो छठा भाव है आपके अनुसार, और सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। ऐसे में ये समय ऐसा होगा कि आपके जीवन में नौकरी की प्राप्ति का बहुत ज़बरदस्त रूप से योग बनेगा। अब आपने जो पहले प्रयास किया था नौकरी के लिए, मेहनत किया था, लेकिन आपको सफलता जो नहीं मिल पा रही थी, बहुत समय से आप तैयारी कर रहे होंगे, छोड़ देते होंगे और थोड़े थोड़े नंबर के कारण आप रह जा रहे थे, वो स्थिति अब समाप्त हो जाएगी और भाग्योदय कर देगा। अब आपके लिए गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। अब इसका फ़ायदा यदि आप नहीं उठाएंगे तो समझ लें कि अच्छे खासे आपके पास से समय चले जाएंगे। पिछली बार भी शनि वक्री हुए थे, तो उस समय यदि आपने कुछ प्राप्त नहीं किया होगा तो निश्चित रूप से एक बेहतर और बड़े अवसर इस समय आपके लिए शुरू होने जा रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि शनि से आप कैसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि शनि तो अब देंगे आपको, लेकिन आपको लेने के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि कर्म फलदाता हैं। शनि जब आपको आपके कर्मों का फल देते हैं तो कर्मों का फल देते हैं, यानी आप काम नहीं करेंगे कुछ तो उसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप एक्टिव रहेंगे, मेहनत कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए गोल्डन टाइम है। ये आपके लिए बहुत बेहतर समय है, इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब आपको खूब मेहनत करना है, क्योंकि जैसा कि शनि आगे देख रहे थे, अब शनि की वक्री दृष्टि है, तो अब इससे आपको एकादश भाव पर शनि जो पावर क्रिएट करेंगे, मतलब जोश उत्पन्न होगा, वो एकादश भाव पर होगा। इससे क्या होगा? इससे नौकरी लगने के संभावना, इनकम बढ़ने के संभावना बन जाते हैं। इनकम को बढ़ा देगा। इनकम बढ़ने से आप अपने जीवन में जो बड़े बड़े कर्ज से दबे हुए हैं, या पैसे जो आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, आपके पैसे बचते नहीं थे, आपके आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा था, कुछ समय से बैंक बैलेंस नहीं हो पा रहा था, या फिर कोई बड़े चीज़ की जो ख्वाहिश थी खरीदने की, जैसे ज़मीन जायदाद भूमि या किसी भी बड़े चीज़ की, गाड़ी वाहन, कोई भी ऐसी चीज़ की, तो वो जो ख्वाब आपका था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। अब वैसा ख्वाब आपका पूरा होगा और आपके जीवन में ज़बरदस्त रूप से सफलता आपको प्राप्त होगा और निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। और आपको एक बात बता दें, समझ लीजिए गौर से, यदि शनि की 7.5 का ये आखिरी चरण, मतलब प्रथम चरण चल रहा है, यदि इस समय आप तैयारी करते हैं अपने लक्ष्य प्राप्ति का, तो ये समय ऐसा है कि वो लक्ष्य आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा समय है, फिर आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो इस समय एक बहुत भाग्य उदय करने का समय है। भाग्योदय अपने खुद से मेहनत से कर सकते हैं, तो आप इसमें लग जाइए। और दूसरी बात, कुछ विशेष उपाय भी आप करते रहें, जिससे कि आने वाले समय में शनि की 7.5 का बुरा असर आपके ऊपर प्रभावी ना हो। वो तो बताएंगे कि क्या करना है, आगे और बताते हैं। इससे जो प्रभाव होगा वो आपके लिए बहुत बेहतर प्रभाव होगा। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में बहुत अच्छा लाभ संतान को भी देगा। संतान प्राप्ति का भी अच्छा योग बनेगा, संतान से भी आपको लाभ मिलेगा। और छठे भाव को ऋण का भाव माना जाता है, हमने आपको बता दिया। रोग का भाव माना जाता है। पहले से जो रोग आपके असाध्य रोग थे वो तो आराम उसमें मिलेगा, लेकिन जो स्थिति अब बदलेगी उसमें आपको आपके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर डालेगा, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा,
धन भी प्राप्त होगा, ऋण से भी आप मुक्त होते चले जाएंगे। साथ साथ इस समय यानी 4 महीने और 17 दिन का जो समय होगा वो शनि से राहत देगा और आप इनकम करेंगे, धन कमाएंगे, पैसे कमाएंगे, नौकरी प्राप्त करेंगे, बिजनेस व्यापार में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, मेहनत से बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब आपका बेहतर समय है। अब इसी में शनि को भी मजबूत कर लीजिए। इसी समय में आप अपने लिए कुछ बड़े सपने पूरे करने के लिए प्रयास कर लें तो बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो सबसे बेहतर जो समय रहने वाला है वो 16 जुलाई से लेकर, ये नोट कर लीजिए, मुख्य रूप से 31 जुलाई से लेकर, ऐसे तो 16 जुलाई से ठीक है क्योंकि सूर्य का प्रभाव रहेगा, लेकिन 31 जुलाई से लेकर 16 सितंबर के बीच जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन कर देगा। यानी जॉब लग जाए, कोई बड़ा काम आपका हो जाए, कोई बड़ा सपना पूरा हो जाए, वैसी स्थिति देने जा रहा है। अब आपको ये कहेंगे कि अब आप उपाय भी शुरू कर दीजिए, जब भी मौका मिले आप उसी समय से शुरू करें, लेकिन उपाय ज़रूर कीजिए क्योंकि शनि का उपाय बहुत ज़्यादा आपको लाभ देगा। क्या उपाय करना है? सबसे पहले ओम शम शनिचराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रम शम शह शनिचराय नमः, इस मंत्र का जप करना भी शुरू कर दे शाम के समय सूर्यास्त के बाद। इससे आपको बहुत लाभ होगा। पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके ही मंत्र का जप करें। और साथ साथ जितने भी उपाय हमने आपको बताया है, अब बताते रहते हैं, वो सब उपाय करें। अब वीडियो में क्या बताना अब आप समझ चुके होंगे कि समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। यदि आप कुछ पूछेंगे तो हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन आप जितना ज़्यादा उपाय कर सकें ज़रूर करें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।